सिलीगुड़ी में पर्यावरण संकट, साव नदी में सालों से पड़े मूर्तियों के ढांचे, जिम्मेदारी पर प्रशासन आमने सामने। सिलीगुड़ी के ईस्टर्न बाईपास से सटे साव नदी के आसपास और फाराबाड़ी फॉरेस्ट इलाके में पर्यावरण प्रदूषण को लेकर गंभीर चिंता पैदा हो गई है। नदी के बीचों बीच वर्षों से मूर्तियों के ढांचे पड़े होने का आरोप है, जिससे नदी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो रहा है और आसपास का पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित हो रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार ईस्टर्न बाईपास से सटे कुछ दूरी पर साव नदी के बीच एक के बाद एक मूर्तियों के स्ट्रक्चर साफ दिखाई देते हैं। आरोप है कि मूर्तियों के विसर्जन या हटाने के बाद उनके ढांचे को नहीं हटाया गया। नतीजतन नदी का प्राकृतिक प्रवाह रुक रहा है, पानी प्रदूषित हो रहा है और बदबू फैल रही है। इसका सीधा असर आसपास के फाराबाड़ी जंगल क्षेत्र पर भी पड़ रहा है, जहां जैव विविधता को खतरा बताया जा रहा है। सालों से जस के तस पड़े हैं ढांचे। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि ये ढांचे 1-2 महीने से नहीं बल्कि कई सालों से नदी में पड़े हैं। अब तक इन्हें हटाने की कोई ठोस पहल नहीं की गई है। नदी में जमा कचरे और ढांचों की वजह से जल जीवों और वन्य जीवों के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। पर्यावरणविदों का कहना है कि यह समय रहते सफाई नहीं की गई तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। इस पूरे मामले में डाबग्राम 2 इलाके की मुखिया मिताली मलाकार पर कुछ लोगों ने सवाल उठाए हैं। हालांकि उनका कहना है कि यह क्षेत्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकार क्षेत्र में आता है और सफाई की जिम्मेदारी भी उनकी है। वहीं दूसरी ओर वन विभाग के कर्मचारियों का दावा है कि मूर्तियों के ढांचे हटाने की जिम्मेदारी संबंधित पंचायत यानी डाबग्राम 2 क्षेत्र की प्रशासनिक इकाई की है। इस तरह जिम्मेदारी को लेकर चल रही खींचातानी के बीच साव नदी में हालात लगातार बिगड़ती जा रही है। बड़ा सवाल, सफाई करेगा कौन? प्रशासनिक स्तर पर जिम्मेदारी तय न होने के कारण नदी आज कूड़े के ढेर में तब्दील होती जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर जल्द ही ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले दिनों में जलभराव, प्रदूषण और वन क्षेत्र को अपूरणीय क्षति हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, पर्यावरण की रक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? साव नदी को कब मिलेगा उसका प्राकृतिक स्वरूप? जब तक जिम्मेदारी स्पष्ट नहीं होती तब तक सिलीगुड़ी की यह छोटी नदी और उससे जुड़ा जंगल क्षेत्र प्रदूषण की मार झेलता रहेगा। জঙ্গল দূষিত হচ্ছে এবং নদীও দূষিত হচ্ছে, মানে অঞ্চল কিভাবে দেখছে বিষয়টা? দেখো, ধারবতীতে আমাদের ওই ভাসানের সময় একটা টেন্ডার দেওয়া হয়, তাতে আপ টু ছট পূজা পর্যন্ত যত নোংরা হবে, ভাসান হবে, এগুলো পরিষ্কার ছট পূজা পর্যন্ত চলবে। ছট পূজার পরে পুরো ঘাটটা ক্লিয়ার করে আমরা করে দিই। তারপরে যদি কেউ ওই যে অনুষ্ঠান তো হয়েই আছে, রাধাকৃষ্ণ মূর্তি, গোপাল মূর্তি, এগুলো নিয়ে যদি ওই ঘাটের ওখানে ফেলে, এটা তার অঞ্চল কিছু করতে পারে না। না, এটা দেখবে তো, যেহেতু ফরেস্ট এলাকায় দেখবে। মানে এখন মানে ওটা তাহলে মানে দূষিত হচ্ছে যে, তাহলে ওটা এটা অঞ্চলের দায় নেই তো, এটা তো আমাদের ওই সময়টাই টেন্ডার নেওয়া হয়। আচ্ছা আচ্ছা, ওই সময় টেন্ডার নেওয়া হয়, ওপর থেকে অর্ডার আসে, এই HGDA লাইট দেয়, আর সেই একমাত্র ছট পূজা পর্যন্ত, দুর্গাপূজা থেকে শুরু করে সব ঘাট। মানে এখন যে সমস্ত খাটুমাগুলো যেগুলো পড়ে রয়েছে সেগুলো কি ওইভাবেই পড়ে থাকে? তাহলে এখন ওগুলো তো দেখলাম, বললা তুমি, আমি আজকে শুনলাম, কিন্তু এগুলো তো অ্যাকচুয়াল পরিষ্কার করা উচিত। কিন্তু আমাদের তো ওইভাবে উপর থেকে কোনো নির্দেশও নেই বা কোনো টেন্ডারের ব্যাপারও নেই। একবার কি করে পরিষ্কার করবো, এটা অ্যাকচুয়াল হচ্ছে এখন পরিষ্কার করার দায়িত্ব ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের। ওনারাও তো ইনভলভ থাকে যখন আমরা শর্টকাটের করি। এখন যেহেতু ওনার এরিয়া, ওনারা একটু দেখুক। 10 साल से आपका विश्वास और भरोसा। हिमालयन आई इंस्टीट्यूट, उत्तर बंगाल का सबसे पसंदीदा आई अस्पताल। नागालैंड सरकार डियर महाशिवरात्रि बंपर लॉटरी पहिलो पुरस्कार 3 करोड ग्यारेंटीड र जित्नु होस् अरु धेरै आकर्षक पुरस्कारहरू। टिकट 500 रुपैयाँ। ड्रॉ 21 फेब्रुअरी। याद राख्नुहोस्, पहिलो पुरस्कार 3 करोड केवल बिक्री भएका टिकटबाट। डियर महाशिवरात्रि बम्पर लटरी, भाग्य बदलिन्छ, जीवन बदलिन्छ।